सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जनों, किसी विचारवान ने कहा है कि ये मनुष्य संसार के जिन ऐश्वर्य के सामानों को तो सब कुछ समझकर उनके लिए दिन रात दौड़ धूप रहा है, वे सब अनित्य और नश्वर हैं। उनका अस्तित्व 2 पल से अधिक नहीं है। यहाँ तक कि ये तेरा शरीर भी अधिक समय तक रहने वाला नहीं है। जब शरीर से हवा अथवा प्राण निकल जाएगा तो फिर कुछ भी शेष नहीं रहेगा। ये शरीर खाक की ढेरी हो जाएगा। इस संसार में सच्चा आनंद, सच्ची खुशी तो वस्तुतः उसी ने प्राप्त की है जिसने इस यथार्थता को समझ लिया है कि संसार के भोगों में तनिक भी आनंद नहीं है। फूल पतझड़ के समय धूल में मिलकर ये चेतावनी दे रहे हैं कि ये मनुष्य, मेरी ही समान तुम्हारा जीवन भी स्थायी नहीं है, अपितु क्षण भंगुर है। इसीलिए इस पर गर्व मत करो। संसार से लोग रात दिन परलोक को जा रहे हैं, परंतु उनके पदचिन्ह तक दिखाई नहीं देते कि वे कहाँ गए। जो कभी राज सिंहासन पर बैठते थे, उनकी कब्रों पर लगी हुई तख्तियों को देखने से केवल इतना ही पता लगता है कि वे कभी यहाँ शासन करते थे। यहाँ से जाने के बाद उनका क्या हुआ, इस विषय में कुछ भी पता नहीं चलता। फूल की पंखुड़ियों की तरह जो अति कोमल और सुकुमार थे, अस्तित्व रूपी उपवन में आज उनका नामो निशान भी दिखाई नहीं दे रहा। जिनके डंके की चोट से धरती आकाश गूंज उठते थे, ऐसे ऐसे महारथी भी आज कब्र में चुपचाप पड़े हैं, हाँ हूँ तक नहीं करते। ऐ मनुष्य, तेरा जो ये जीवन है, इसे तू अस्थायी जान ले, क्योंकि ये सदा साथ रहने वाला नहीं है। ये संसार एक अतिथि गृह के समान है, जहाँ कोई स्थायी रूप में नहीं रह सकता। एक दिन प्रत्येक मनुष्य को यहाँ से जाना पड़ेगा। लुकमान जैसा बुद्धिमान हकीम, जिसने मृत्यु के हाथों बचने का बहुत प्रयत्न किया परंतु बच न सका, वो मरते मरते ये शब्द कह गया कि हे मित्रों, मृत्यु असंभावी है, इसके संसार में कोई औषध नहीं है। आगे विचारवान कवि कहता है कि मनुष्य को सावधान और सचेत हो जाना चाहिए कि संसार की स्थिति को देखकर इससे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और प्रभु के नाम का स्मरण और भजन भक्ति करके परलोक का तोषा एकत्र करना चाहिए, जिससे कि बाद में पछताना न पड़े और ये न कहना पड़े कि मुझसे परलोक के लिए कुछ न हो सका। संत महापुरुष तो जीव को अनेकों प्रकार से समझाते हैं, सावधान करते हैं कि ये मनुष्य 84 लाख योनियों में अत्यंत दुख कष्ट सहन करने के उपरांत तुझे ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। इस दृष्टि से तू विचार कर कि ये मनुष्य तन कितना दुर्लभ, कितना मूल्यवान है, परंतु इसके साथ साथ ये बात भी स्मरण रख कि ये शरीर क्षणभंगुर भी है और थोड़े समय के लिए ही तुझे प्राप्त हुआ है। मृत्यु हर पल सिर पर मंडराती रहती है, न जाने कब झपट्टा मार ले। इसीलिए प्रमाद निद्रा को त्याग
और शीघ्र ही अपने काम में अर्थात भजन सुमरण में लग जा, जिससे कि तेरी जीवन यात्रा सफल हो और प्रभु के धाम में तेरा मुख उज्जवल हो। कबीर साहब जी अपने वचनों में फरमाते हैं, कबीर सोया क्या करे जाग की जपो दयार, एक दिना है सोवना लंबे पैर पसार। कबीर सोया क्या करे जागन की कर चौंक, ये दम हीरा लाल है गिन गिन गुर को सौंप। नींद निशानी मौत की उठ कबीरा जाग, और रसायन छाड़ के नाम रसायन लाग। कई लोग जो सत्संगी नहीं हैं ये कहते हुए सुने जाते हैं कि अभी तो बहुत समय पड़ा है, अभी से नाम सिमरन और भजन भक्ति करने की आवश्यकता क्या है। जब वृद्धावस्था आएगी तो भजन सिमरन भी कर लेंगे, परंतु ऐसा सोचना उनकी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि जीवन का कोई भी भरोसा नहीं है कि ये कब समाप्त हो जाए, कब ये शरीर मनुष्य से छीन लिया जाए। ये तो बेगाने औजार के समान है जो कुछ समय के लिए ही मनुष्य को मिला है, ताकि वो इससे भजन भक्ति की कमाई करके अपना लोक और परलोक संवार सके। कितने समय के लिए ये शरीर रूपी औजार मिला है इसका भी कोई पता नहीं है, न जाने ये कब छिन जाए। इसीलिए संत महापुरुष फरमाते हैं कि इससे जितनी जल्दी हो सके अपना काम बना लो, आलस्य एवं प्रमाद में अपना समय नष्ट मत करो। लाल दास उठ भजन कर, आलस ऊंघ निवार, रक्ष बिगाना कारज अपना, दिन शूल लेव संवार। संत लाल दास जी फरमाते हैं कि मनुष्य आलस्य एवं प्रमाद को त्याग दो, सचेत होकर भजन सिमरन में लग जाओ। इस शरीर रूपी बेगाने औजार से दिन रहते अर्थात समय रहते ही अपना कारज संभाल लो। संत पलटू साहब जी भी चेतावनी देते हुए अपनी वाणी में फरमाते हैं, भजन आतुरी कीजिए और बात में देर जगत में जीवन थोड़ा। मानुष तन धन जात गोड़ धरि कहो निहोरा, कांचे महल के बीच पवन एक पंछी रहता, 10 दरवाजा खुला उड़न को नित उठ चाहता। भज लीजिए भगवान यही में भल है अपना, आवागौन छूट जाए जन्म की मिठे कल्पना। पलटू अटक न कीजिए 84 घर फेर, भजन आतुरी कीजिए और बात में देर। फरमाते हैं मनुष्य भजन सुमिरन में शीघ्रता करो, संसार के अन्य कार्यों में भले ही देर हो जाए परंतु भजन सुमिरन में देर कदापि न करो, क्योंकि ये मनुष्य शरीर थोड़े ही दिनों के लिए मिला है। मनुष्य तन रूपी ये अनमोल निधि हाथों से निकली जा रही है। इसीलिए मैं पांव पकड़कर विनती करता हूँ कि जल्दी ही भजन सुमिरन का वास्तविक कार्य कर लो। कच्चे महल के अंदर पवन रूपी एक पंछी रहता है, 10 इंद्रियों के कपाट खुले हुए हैं। वह पवन रूपी पक्षी इसमें से नित्य ही उड़ने के लिए तैयार रहता है। इसीलिए भगवान का भजन कर लो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।